नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुंडली का पॉइंट। कुंडली पॉइंट क्या है न्यूरोथेरेपी में? ये ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन भेजने का तरीका है। हमारे यहाँ पर ब्रेन के अंदर ब्रेन को सर्कुलेशन डायरेक्ट भेजने का तरीका जो है वो कुंडली ही है। अब इसमें अलग अलग सेकंड्स के लिए हम कुंडली अलग अलग पर्पज से देते हैं। खास तौर से अगर कहीं ब्रेन में क्लॉटिंग वगैरह हो, कोई क्लॉट जम गया है, खून के थक्के बन गए हैं, तो उस समय पर हमें उस क्लॉट को खोलने के लिए जो हम कुंडली देते हैं वो 6 सेकंड की कुंडली देते हैं, जिससे कि हम मास्ट सेल्स बनाते हैं। और उनका फंक्शन क्या है? बॉडी में क्लॉटिंग है तो अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलग पॉइंट है, लेकिन ब्रेन में अगर कहीं क्लॉटिंग है तो हाफ कुंडली 6 सेकंड का ट्रीटमेंट हम देते हैं। इसी प्रकार से जो 13 सेकंड का है वो खास तौर से आपका जो है वो ईसिनोफिल्स के लिए है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इंफेक्शन को ठीक करता है, इंफेक्शन के लिए हम देते हैं। और हाफ कुंडली 20 सेकंड इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन दोनों में दिया जा सकता है, क्योंकि यह पूरे डब्ल्यूबीसी को स्टिमुलेट करेगा, जिसमें आपके मोनोसाइट भी आ जाएंगे जो कि इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं, और इसिनोफिल्स भी आ जाएंगे या ल्यूकोसाइट्स भी आ जाएंगे। तो ये 20 सेकंड का जो कुंडली है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों के केसेस में हम देंगे। अब हाफ कुंडली 40 सेकंड जो है वो डायरेक्ट पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का तरीका है। पीनियल ग्लैंड जो हमारी बॉडी की सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट ग्लैंड है, यानी कि सबसे ऊपर की ग्लैंड है, और वो हमारे अगर कहें तो शरीर का राजा है, किंग ऑफ द बॉडी है। ये ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉडी को चलाने का काम करती है, और सारे जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे यहीं से कंट्रोल होते हैं। तो हाफ कुंडली 40 सेकंड अगर हम दे रहे हैं तो हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम देते हैं, है ना। तो अब ये कुंडली दी कहां जाएगी ये समझने की बात है। सीधा सिंपल सा अगर हमें इसको समझने की जरूरत है कि अगर हम मेल को दे रहे हैं या फीमेल को दे रहे हैं, पॉइंट दोनों का एक ही है, क्योंकि पॉइंट हमारे अलग अलग नहीं होते कभी भी। जैसे पैंक्रियास का पॉइंट दोनों का एक ही है, थाइमस का पॉइंट एक ही है, तो कुंडली का भी एक ही है, बस उसको हमें डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके डिटेल्स को समझने की जरूरत है। जो मेल में या फीमेल में एनएस का पार्ट है, उस एनएस के पार्ट में, जैसे मान लीजिए ये एनएस का पार्ट है ना, ये ऊपर एनएस का पार्ट है, नीचे क्या है फीमेल में वेजाइना का पार्ट है, या ये पेनिस का पार्ट है, या स्क्रोटम का पार्ट है। तो इस बीच में यानी कि एनएस और स्क्रोटम या वेजाइना के बीच में जो ये मस्कुलर लेयर है, यानी कि ये स्पेस है, ये पूरा ये स्पेस है, मास है, तो इस स्पेस पर ही हमने कुंडली को प्रेशर देना है। यानी कि ना तो प्रेशर हमारा इधर जाएगा, ना ही प्रेशर हमारा इधर जाएगा। हमारा प्रेशर इन दोनों होल्स के, यानी कि फीमेल में एनएस और वेजाइना के होल्स के बीच में जो स्पेस बना हुआ है, इस प्रेशर पर यहां पर हमें प्रेशर देना है। जब हम यहां प्रेशर देते हैं तो अल्टीमेटली इसका प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारी टेल बोन को सपोर्ट देते हुए हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करता है। अगर हम डायरेक्ट टेल बोन पर प्रेशर देंगे तो इससे हमारी टेल बोन का टूटने का डर रहता है। टेल बोन चूंकि बहुत नाजुक बोन है, और अगर एज के हिसाब से देखें तो 40 साल के बाद चाहे मेल हो फीमेल हो, उनमें डीजनरेशन की उम्र चालू हो जाती है, तो हड्डियां धीरे धीरे खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, और अगर हम टेल बोन पर इसको प्रेशर देंगे तो वहां पर टूटने के या मुड़ने के चांसेस हो सकते हैं, और उनको टेल बोन पेन आ सकता है। तो ऐसे समय पर हम क्या करें कि जैसे मान लीजिए मुझे यहां से कोई हाथ रखकर ऐसे डायरेक्ट धक्का दे तो यहां दर्द होगा। अगर यहीं पर मैं तकिए को लगा लूं फिर मुझे धक्का दे तो मुझे यहां दर्द नहीं होगा, है ना। फिर वो प्रेशर जाएगा, दर्द वाला प्रेशर नहीं होगा। अगर कोई डायरेक्ट मुझे यहां रखकर प्रेशर दे तो दर्द होगा, प्रेशर भी होगा, दर्द भी होगा। लेकिन मैं तकिया लगा लूं बीच में और तकिए को ऊपर से प्रेशर दें तो दर्द नहीं होगा, केवल प्रेशर जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो होल है, यानी कि एनएस का होल है, वेजाइना का होल है, जो बीच में पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट पर यहां पर प्रेशर देंगे तो अल्टीमेटली ये आपके टेल बोन को प्रेशर क्रिएट होगा, और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन सीधे सीधे हमारे ब्रेन के साथ है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो सीएसएफ है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से ही क्रिएट होता है, जिसको हम कॉरोइड प्लेक्सिस से कहते हैं कि ये कॉरोइड प्लेक्सिस से रिलीज होता है, बूंद बूंद करके निकलता है, और हमारी पूरी स्पाइन में इसी के थ्रू सर्कुलेशन पहुंचता है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचती है, यानी कि पोषण तत्व पहुंचते हैं। तो ये इसका फिजिकली मैंने आपको समझाया कि कहां देना है, देना कैसे है ये समझ लीजिए।
है ना, पैर से ही ये पॉइंट जाएगा, बैठकर आराम से दें। बहुत सारे लोग खड़े होकर इस पॉइंट को देते हैं, तो उससे आपका प्रेशर परफेक्ट नहीं जाएगा। तो हमें परफेक्ट के लिए क्या करना है, पूरे परफेक्शन के लिए दोनों पैरों में आप गैप कर लीजिए। जब आप कोई भी पॉइंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हमें ये ध्यान करना है कि हमें धीरे धीरे क्या करना है कि हमारे कपड़े लूज होने चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, बॉडी के पार्ट्स पर है। तो जितने लूज कपड़े पेशेंट पहनकर ट्रीटमेंट लेगा उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जींस में, टाइट जींस में, हैवी कपड़ों में प्रेशर उतना नहीं जाएगा, है ना। तो जब आप, क्योंकि यहाँ सिखाने के पर्पज से दे रहे हैं तो इनके जींस के ऊपर ही हम देंगे, और लूज कपड़े होते हैं तो परफेक्टली और अच्छी तरीके से जाएगा। उसमें क्या करना है, आपने इस तरीके से पीछे आराम से आप बैठ जाइए, पैर को इस तरीके से ऊपर रखिए, आपने स्पाइन के ऊपर एडी रखी। अब धीरे धीरे क्या करना है, एडी को खिसकाते हुए नीचे की तरफ लाइए, और यहां आप देखेंगे कि इनकी टेल बोन ये है। अब यहां से और नीचे चले जाइए, मेरा पंजा इनके पूरे बटक्स पर टच हो रहा है, और यहां से एडी का प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और यहां से आपका प्रेशर देखिए, जैसे ही मैं प्रेशर दूंगा इनकी मूवमेंट थोड़ी सी आगे की तरफ गई है, इनका शरीर भी आगे की तरफ गया है, और मेरा पूरा प्रेशर एडी से चला गया है। जैसे ही आपका ये प्रेशर क्रिएट हो जाए, यहां से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए, है ना। आपको जितने भी सेकंड की ट्रीटमेंट देना है, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, और धीरे धीरे फिर यहां से एडी से आप धीरे धीरे प्रेशर को हटाएंगे। फिर मेरा पैर यहां टच करेगा और यहां से पैर को हटा देंगे। ठीक, दोबारा से देखिए, मैंने एडी के पैर को इनके ऊपर रखा और यहां से धीरे 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 नीचे की तरफ खिसकाया, और यहां से जब मुझे लगा कि मेरा पैर एडी सही पोजीशन में पहुंच गई है, अब धीरे 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 मैंने एडी का प्रेशर अंदर घुमाया, और इनके थोड़ी सी मूवमेंट आगे की तरफ जाएगी, शरीर आगे की तरफ जाएगा, और यहां से जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ आपकी काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, जो भी आप देना चाहते हैं। और जैसे ही ये प्रेशर खत्म होगा, मतलब आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे प्रेशर हटाएंगे और ये इनकी बॉडी वापस पीछे की तरफ आएगी और पैर को यहां से रिमूव करेंगे। बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको हाथ से दे सकते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, 11 साल तक के बच्चों को आप हाथ से दे सकते हैं, मेल और फीमेल हो चाहे वो। तो उसमें क्या करेंगे, अब यही पोजीशन आपने हाथ को इस तरीके से लाए, हथेली को नीचे की तरफ लेके जाना है, उंगलियां यहीं रहेंगी, और यहां से आपकी हथेली से प्रेशर जाएगा, ये प्रेशर जाएगा, या और फिर धीरे धीरे ऐसे हट जाएगा। तो झटका नहीं देना, ना तो झटके से पॉइंट देना है, ना झटके से हटाना है। हाथ मैंने यहां रखा, धीरे धीरे नीचे लेके आए, धीरे धीरे नीचे लेके आए, धीरे धीरे नीचे लेके आए। मेरी एडी बिल्कुल बीचों बीच जानी, मेरी हथेली जो है बिल्कुल बीचों बीच जानी चाहिए, और यहां से प्रेशर जाएगा इस तरीके से। देखिए, आपके शरीर की मूवमेंट कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, इसका बहुत मायने रखता है कि आपका पॉइंट कितना परफेक्ट जाएगा। मैं चाहूं तो ऐसे भी दे सकता था, है ना, लेकिन मैंने अपने हाथ की मूवमेंट को यहां रखा, अपने शरीर को थोड़ा नीचे करा, और उसके बाद ये प्रेशर दिया, तो ये जो प्रेशर है बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, और इससे ना तो आपको कोई तकलीफ, और आप लंबे समय तक इस पॉइंट को दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपने मूवमेंट को हटाया। तो इस तरीके से आप जब ये पॉइंट देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, और जहां जाना चाहिए, क्योंकि कुंडली का पॉइंट हम वो पॉइंट है जिसको हम दिखाकर नहीं दे सकते, है ना, ये ओपन करके नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल समझने की बात है और प्रैक्टिस की बात है। जितना आप परफेक्टली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना आपको ये ध्यान से समझ आ जाएगा, है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये पॉइंट जाएगा, और बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, और डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में भेजने वाला पॉइंट है। शर्त यह कि बिल्कुल पेशेंट सीधे लेटा होगा, पैर की पोजीशन बिल्कुल ठीक होगी, आपकी पोजीशन बिल्कुल बीचों बीच होगी, और हाथ की पोजीशन बिल्कुल ठीक होगी, गर्दन बिल्कुल सीधे होगी। इस तरीके से जब आप सही पोजीशन पर, पेशेंट की सही पोजीशन पर, अपनी सही पोजीशन पर जब आप पॉइंट देते हैं तो रिजल्ट भी सही डायरेक्शन में आपको मिलेगा। नहीं तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिजल्ट कितना परफेक्ट आ रहा है ये कोई गारंटी नहीं होगी। तो कुंडली के पॉइंट बहुत सारे, मैंने आपको फंक्शन अलग अलग हैं, उस फंक्शन के आधार पर हम क्या चाहते हैं उस पॉइंट से, उस आधार पर उसके सेकंड्स को काउंट करेंगे।